नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। आपका स्वागत और अभिनंदन। अखिलेश और मायावती को लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह एक बार फिर बड़े सख्त लहजे में बयान देते नजर आए। क्या बोले हैं ब्रजभूषण शरण सिंह ये बताऊंगा, क्यों बोले हैं ये बताऊंगा, और वजह क्या है, क्या कारण है जो यहां तक बात आई। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि कलयुग से लेकर सतयुग तक क्षत्रिय समाज का हमेशा योगदान था, है और रहेगा। पता नहीं मायावती की रैली से अखिलेश यादव को क्या कष्ट है। ये बात उन्होंने कानपुर में कही और उनके इस बयान के बाद सियासी घमासान मच गया। आनंद फानन में मीडिया के लोग उनसे उनकी बाइट लेते नजर आए हैं। ये बात उन्होंने कहा कि मायावती की रैली से अखिलेश यादव को कष्ट क्यों, समझ में नहीं आता। कानपुर में ब्रजभूषण शरण सिंह का तंज। भाजपा के सीनियर नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने मायावती की रैली पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए। कानपुर में ये उनका बयान आया है और इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश का सियासी पारा फिर चढ़ेगा। उन्होंने अपने ही मुख्यमंत्री के उस आर्डर का भी धता बता दिया जिस आर्डर में जातिगत रैली, जातिगत सम्मान, जातिगत बात करने पर रोक लगाई थी और उन्होंने उस आर्डर की धज्जियां उड़ा दी हैं। जब पूरे प्रदेश में किसी जातिगत धरना, जातिगत प्रदर्शन, जातिगत बैठक का रोक लगी हो, तब लगातार ब्रजभूषण शरण सिंह पूरे प्रदेश में क्षत्रिय समाज की रैली और बैठकें करती नजर आ रही। इस पूरे प्रकरण पर उन्होंने क्या कहा, पहले ये उनका बयान सुनिए, फिर हम आगे आपसे बात करेंगे। क्षत्रिय समाज का योगदान था, है और रहेगा, हमेशा रहेगा। इसको नकारा नहीं जा सकता है। ये जिस तरीके से मायावती की कल रैली हुई है, अखिलेश यादव ने स्पष्ट कह दिया है कि जिस तरीके से मायावती को यानी कि बसपा को आनंद का साथ चाहिए उतना ही भाजपा को भी चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, विरोधी पार्टी के जो लोग हैं वो विरोध के ही बात करेंगे। वो बसपा की स्वयं की रैली थी और बसपा की रैली से उनको कष्ट नहीं होना चाहिए। पता नहीं क्यों उनको कष्ट हो रहा है। क्या मानते हैं कि मायावती अपने फिर से उस जलवे में, उस दबदबे में आ सकती है जिस तरीके की रैली देखी गई है? हमें भारतीय जनता पार्टी के अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। 2027 के लिए क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी उन्होंने कहा कि हमें तो भाजपा के अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन जो उनका बयान था वो अब चर्चा का विषय बन चुका है और इस चर्चा के बयान पर अब अखिलेश यादव का पलटवार क्या आएगा इसकी प्रतीक्षा रहेगी। लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस आदेश का जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का था, जिसमें जातिगत मामले पर रोक लगाए जाने की बात कही गई थी, अब वो पूरी तरीके से क्षत्रिय समाज के द्वारा तार तार होता नजर आ रहा है। लगातार इस पर बातचीत हो रही है, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह का ना दौरा रुक रहा है, ना बैठक रुक रही है, ना मीटिंग रुक रही है। उत्तर प्रदेश के कैसरगंज से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद, भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने रविवार को कानपुर में अखिलेश यादव पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मायावती की रैली से पता नहीं क्यों अखिलेश यादव को कष्ट हो रहा है। यह टिप्पणी उन्होंने अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के दशहरा मिलन समारोह के दौरान दी। दरअसल मायावती ने 9 अक्टूबर को कांसीराम परिनिर्वाण दिवस के मौके पर लखनऊ में एक बड़ी रैली की थी। इसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा किए जाने पर मायावती पर हमला बोला था। कानपुर अर्रा क्षेत्र में आयोजित इस कार्यक्रम में ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि सतयुग से लेकर कलयुग तक क्षत्रिय समाज का योगदान रहा है और आगे भी रहेगा, इसको कोई नकार नहीं सकता। उन्होंने कहा कि कानपुर को बनाने में भी क्षत्रिय समाज की भूमिका रही है। क्षत्रिय समाज की एकता और गौरव पर जोर देते हुए पूर्व सांसद ने कहा, इस समाज ने हमेशा राष्ट्र, धर्म और संस्कृति की रक्षा में अग्रणी भूमिका निभाई है
और हमेशा निभाई जाएगी। बसपा की हालिया रैली 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा। पूर्व सांसद ने कहा कि पार्टी विरोधियों का काम पार्टी का विरोध करना होता है। हर राजनीतिक दल की अपनी अपनी सोच होती है, उन्हें यह समझना चाहिए। राजनीति में हर दल को अपनी बात कहने का अधिकार है। भाजपा के अलावा अब विरोधियों को कुछ दिखाई नहीं देता है, ये बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि हमें तो 1927 में भी भाजपा ही जीतती दिखती है और हमारे दिमाग में तो सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही है। ये सब कहने के बाद एकाएक घमासान मचना तय था, क्योंकि इन सब बातों पर होता क्या है, कहीं न कहीं और हमेशा ये सब बातें बहुत नॉर्मल होती हैं जब बयानबाजी शुरू होती है, और इस बयान का कितना असर जाता है, कितना असर बनता है, ये किसी को पता नहीं है। अब आप देखिए, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के दशहरा मिलन समारोह में ब्रजभूषण शरण सिंह के आगमन पर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। ब्रजभूषण शरण सिंह जिंदाबाद के नारों से पूरा पंडाल गूंज उठा। हालांकि कार्यक्रम के दौरान मंच पर भीड़ और अव्यवस्था देख वे नाराज हो गए। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा, अगर अनुशासन नहीं रखा गया तो वे कार्यक्रम से चले जाएंगे। आयोजकों ने इसके बाद मंच पर मौजूद भीड़ को हटाया और स्थिति सामान्य हुई। ब्रजभूषण शरण सिंह के इस बयान को आगामी 2027 विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। पूर्व सांसद के बयान के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं और चर्चा ये है कि आखिर ब्रजभूषण शरण सिंह क्षत्रिय समाज की बैठकें पूरे प्रदेश में क्यों कर रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह दिल्ली कोटे के नेता माने जाते हैं, यानी अमित शाह और मोदी के आदमी माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में यह बात तय हो चुकी है कि क्षत्रिय समाज योगी आदित्यनाथ के खेमे में चला गया है। भाजपा यह डर रही है कि अगर हम योगी आदित्यनाथ को हटाएं और क्षत्रिय समाज ना नाराज हो जाए, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्षत्रिय समाज के जरिए, ब्रजभूषण शरण सिंह के जरिए बीजेपी अपना क्षत्रिय वोट साध रही है। जब हाई कोर्ट और उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरीके से जातिगत प्रदर्शन बंद करा चुकी है, गुर्जर समाज की राजकुमार भाटी बैठक कर रहे थे, रोक दी गई। बीजेपी खुद भी नहीं कर रही है, अखिलेश यादव अब नहीं कर रहे हैं और समाजों की बैठकें रोक दी गई हैं। तो ऐसे में क्षत्रिय समाज का ये दशहरा मिलन समारोह चल कैसे रहा है, इस पर किसी ने सवाल नहीं उठाया। ये सवाल होना भी चाहिए, ये सवाल पूछा भी जाना चाहिए, लेकिन क्या इसके पीछे मंशा है? क्या दिल्ली वालों ने पूरे प्रदेश के क्षत्रियों को एकजुट करने के लिए ब्रजभूषण शरण सिंह को मैदान में उतार दिया है? जिस तरीके से लगातार विपक्ष हमलावर है, अखिलेश यादव ने भी कल उन पर हमला बोला और कहा कि वो नासमझ हैं, उन्हें बताया कि वो अल्पज्ञानी हैं, उन्हें बताया कि वो घुसपैठिए हैं, उन्हें बताया कि वो काला झूठ बोलते हैं। हमने सफेद झूठ तो बोलते सुना था, लेकिन इस बार हम काला झूठ बोलते सुन रहे हैं। तो कई चीजें हैं जो ये साफ साफ इंगित कर रही हैं कि कहीं कोई बड़ी साजिश हो रही है। और इस साजिश का शिकार कौन होगा? क्या इस साजिश के शिकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे या फिर इस साजिश का कोई और शिकार होगा? बहुजन समाज पार्टी की रैली में उमड़ी भीड़ ये साबित करती है कि प्रदेश में हालात विपरीत है, लेकिन वहां मायावती से एक चूक हो गई है। मायावती को जब दलितों की बात करनी थी तो मायावती दलितों की बात न करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर कसीदे गढ़ने लगी, और ये कसीदे गढ़ना भारी पड़ेगा। इसी बात को लेकर पूरे प्रदेश में चर्चा है, पूरे प्रदेश में इसकी बड़ी गंभीरता से बातचीत हो रही है कि आखिर मायावती को क्या जरूरत पड़ी थी जो ये सब करने की। अगर मायावती ये सब नहीं करती तो मायावती की एक अलग पहचान होती, मायावती को एक अलग सम्मान मिलता, लेकिन इससे मायावती की साख पर असर जरूर पड़ा है और इससे मायावती परेशान जरूर होंगी। इससे मायावती की साख गिरी है। जब उन्हें दलितों पर हो रहे उत्पीड़न पर चर्चा करनी थी, उन्हें सीजेआई के जूता मारे जाने की बात करनी थी,
उन्हें रायबरेली के दलित की बात उठानी थी, उन्हें फतेहपुर के दलित की बात करनी थी, उन्हें प्रयागराज के दलित की बात करनी थी। उस समय मायावती चुप रह गई तो ये बड़ी गंभीर घटना थी। कल भी लखनऊ में एक बेटी के साथ बड़ा दुर्व्यवहार हुआ है, बेटी को लेकर बड़ी नाराजगी भी है। देखना यह है कि इन सब के बाद या ब्रजभूषण शरण सिंह के बयान के बाद अब अखिलेश यादव का दिन में पलटवार क्या होता है, इसकी हमें प्रतीक्षा रहेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हम आप सबसे विदा लेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।